स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड जो भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं आप उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं अपने लिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। देखिए शेप्स हमारे पास बहुत सारी हैं, ठीक है। 3D 2D लाइन्स पॉइंट बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो हम वन बाय वन करेंगे एंड देन आपको उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड भी करना है एंड प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है, दैट इज मेजरिंग द लाइन सेगमेंट। अब कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो 2 से 3 मेथड्स होते हैं, जस्ट लाइक बाय ऑब्जर्वेशन। अब आप सोच कर आइडिया लगाएं इसकी लेंथ कितनी होगी, या फिर बाय ट्रेसिंग, मतलब एक पेपर रख लें, ट्रेसिंग पेपर आता है ना, उसको पेपर को पुट करें एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करें, देन उसकी लेंथ को मेजर करें एंड बाय यूजिंग रूलर और डिवाइडर। रूलर और डिवाइडर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। चलिए देन उसके बाद आता है, आपने आइडिया लगा लिया कि ये वाली ए बी और सी डी, ये दो लाइन सेगमेंट्स है हमारे पास, तो इसमें से क्या है, जो सी डी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग बाय ट्रेसिंग पेपर, उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, रूलर स्केल से या डिवाइडर से हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पर क्या है, ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। तो ये तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ओके, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 5.1 पर एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कंपेयर टू लाइन सेगमेंट्स यूजिंग अ डिवाइडर। अगर हम डिवाइडर की हेल्प से देखें तो कौन सी लाइन सेगमेंट इसमें बड़ी होगी वो देखना है। अब देखिए अगर हम ए बी को मेजर करें, सॉरी, तो यहाँ पर ये ए बी है और पी क्यू है, तो आपने डिवाइडर ओपन करके यहाँ पर पुट करें एंड देन देखेंगे तो हमारे पास जो पी क्यू है वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन ए बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट में अगर हम देखें तो उसके बाद हमें यहाँ पर प्रूव करना है ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू ए बी। अगर हम पूरी ए सी में से क्या माइनस कर दें, बी सी को माइनस कर दें, तो हमारे पास बचा हुआ पार्ट क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है। अब आप लोग अपना स्केल पुट करेंगे यहाँ पर, देन उसकी लेंथ लिखेंगे, देन बी सी की लेंथ लिख के माइनस कर देंगे, दैट इज आवर ए बी। ओके तो यहाँ पर हमें बोला गया है मेजर द साइड्स ऑफ द एडजॉइनिंग ट्राइंगल एंड वेरीफाई दैट। तो देखिए यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। अगर हम इसको यहाँ पे मेजर करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा ही आता है, क्योंकि ट्राइंगल हमारा उसी कंडीशन में फॉर्म हो पाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इनको मेजर करें एंड देन स्केल से लिख के यहाँ पर इनको प्रूफ करें। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। अगर हमें तो हाँ, यहाँ पर हमें एंगल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मतलब कि एंगल कितने का मेजरमेंट में होगा। तो जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं, वैसे जो उसकी डिग्री होती है दैट इज आवर थीटा पार्ट। तो अब यहाँ पर अगर हमें कंपेयर करना है, तो हम पहली चीज बाय ऑब्जर्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं या बाय ट्रेसिंग से, कि एंगल कितने का। ऑब्जर्वेशन में तो आप आइडिया देख के लगाएंगे कि एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री या 40 डिग्री, या ये छोटा होगा या ये बड़ा होगा, ठीक है। और ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से आपको पता है कि आपको क्या करना है, कि आप एक पेपर लेंगे, उसको मार्क करेंगे, यहाँ से ये इतना है, देन उसके बाद ये इतना है, तो विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। ओके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम अपना स्पेशल एंगल्स। तो सबसे पहले आता है हमारा जीरो एंगल, जिसमें जो हमारा जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास राइट एंगल। अगर हम राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री। तो टोटल एंगल का कितना होगा, 1/4। टोटल एंगल कितने का होता है हमारा, कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री का 1/4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम। ओके तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट, दैट इज स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल कितने का होता है हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये बी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का होता है हमारा 360 डिग्री। अगर उसको हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। जितने भी एंगल हमारे 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। तो ये मेजरमेंट जो इन एंगल्स का होगा वो क्या होगा मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट भी है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जो भी एंगल हमारे 90 डिग्री से ज्यादा होंगे और 180 डिग्री से कम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी एंगल 120 डिग्री का है, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा बट लेस देन 360 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग अ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर आपने देखा होगा इस टाइप से होता है जिससे हम क्या करते हैं अपने एंगल्स को मेजर करते हैं। तो चलिए अब इस प्रोटेक्टर के लिए हम क्या करेंगे। ओके, तो हम आ जाते हैं अपना एक्सरसाइज 5.2 पर। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ द क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम दिस टू दिस। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्लॉक होती है वो क्लॉकवाइज ही घूमती है जस्ट लाइक इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर ठीक है, तो अगर हम क्लॉक लेते हैं तो यहाँ पे पहले क्लॉक बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस पार्ट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 12, दिस इज 3, दिस इज 6, 9। तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं जस्ट लाइक 1, 2, यहाँ पर 3, 4, ये हो गया 5, then 7, then 8, 9, this is 10, this is 11। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि अगर हम 2 से लेकर, ठीक है, देन उसको लेके जाए कहाँ पर 8 पर यहाँ तक, तो कितना फ्रैक्शन होगा 360 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि टोटल कितने होते हैं 360 पार्ट्स होते हैं। सो 360 का हमारे पास क्या होता है एंगल होता है कंप्लीट एंगल, और इसमें 12 पार्ट्स हैं तो उसको 12 आवर्स हैं सॉरी, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आवर कितने कैरी करता है 30 डिग्री। तो यहाँ से पता चला 1 आवर कितना कैरी करेगा 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर हम काउंट करें तो हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 आवर्स। तो इसका मतलब 6 आवर्स की अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना होगा 30 इंटू 6, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं फ्रैक्शन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री अपॉन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंप्लीट एंगल लिखेंगे दैट इज 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, द फ्रैक्शन विल बी हाफ। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, where will the hand of the clock stops if it starts at 4 and makes half of the revolution clockwise। ठीक है, तो 4, चलिए तो यहाँ से हम बी पार्ट ले लेते थोड़ा डिफरेंट सा भी है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास होगा 1 2 3 4, ये हो गया 12, ये हो गया 3 6 एंड 9। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 12 से, ओके, एंड 3/4। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं एंगल कितना होगा। ठीक है, तो एंगल के लिए जस्ट लाइक हमने क्या करा 3/4 ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 90, तो ये हो गया हमारे पास 9 3 27 270 डिग्री।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आवर्स। तो हमें पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है 30 डिग्री। हमें लास्ट टॉपिक में अभी कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना डिग्री है, 270 डिग्री। अगर हम 270 डिग्री को 30 डिग्री से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स के लिए यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 9, 3 से 27, तो यहाँ पर आ गए हमारे 9 आवर्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर हम क्या देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, अगर 12 से स्टार्ट हुआ है तो कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, देखेंगे तो वो जाएगा 12। ठीक है, एंड एंडिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर कहाँ जाएगा, एंडिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा 12 के बाद 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन तो हो गया, एक हम ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसको, चलिए तो यहाँ पर डायरेक्शंस लेते हैं तो हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब हम कहाँ पर है, नॉर्थ, एंड मेक 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन कितना होगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे 4 क्वार्टर्स देखें, 1 2 1 2 3 4, तो 4 क्वार्टर्स में 4 राउंड्स में ऊपर चला जाएगा वापस नॉर्थ पर। तो अभी हम कहाँ पर है, नॉर्थ पर है, एंड हमें 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे एंगल कितना हो रहा है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3/4 ऑफ 360, कंप्लीट एंगल कितने होता है 360 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 4 से करेंगे 90 डिग्री, एंड दिस इज 9 3 27 एंड 0 270 डिग्री। तो इसमें हमारे पास 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पर आ गया, देन फर्स्ट, देन सेकंड एंड द थर्ड। तो हमारे पास जो लास्ट फेस होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। नहीं, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अब हमें कहाँ मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे हम वेस्ट, एंड ये हमारा फेस था नॉर्थ की तरफ, अब हम ऐसे चलेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा फेस किधर आएगा, टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पर हमारा थ्री राइट एंगल लिखा हुआ था,
तो हमारा जो फेस होगा वो किधर होगा, फेस टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। What part of revolution have you turned to if you stand facing north and turn clockwise to face east? Okay. तो ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो फोर्थ है तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, चलिए इसका एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। तो हमें यहाँ पे निकालें नंबर ऑफ राइट एंगल्स। अब हमें 10 o'clock से 4 o'clock तक जाना है। ओके, चलिए क्लॉक बना लेते हैं पहले। दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 9 एंड दिस इज 3। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 10, देन 11, देन 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास वन राइट एंगल कितने का होता है, 1 आवर कैरी 30 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें यहाँ पर हो गए टोटल 6 आवर्स। 6 आवर्स कैरी करेंगे 6 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 180 डिग्री। अब हमारे पास जो राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल अगर देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास टू राइट एंगल्स होंगे जो क्या फॉर्म करेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टू राइट एंगल्स। ठीक है, इन्होंने यही तो पूछा था। हाँ, कि नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने फॉर्म होंगे। चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक स्टैंड फेसिंग। तो आप ये भी सेम वैसे ही कर सकते हैं। देन वेयर विल बी द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट दिस। तो देखिए राइट एंगल्स में हमें उसी हिसाब से कंपेयर करना है कि टू राइट एंगल्स हैं तो कितने आवर्स को मूव करेगा, 6 से। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 180 डिग्री। तो 6 से स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, 12 पर। ठीक है, तो चलिए आप ये लोग आप इजीली कर सकते हैं। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स। देखिए एक्यूट एंगल क्या होगा, जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। दिस इज आवर ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल। चलिए बाकी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर, से ट्रू और फॉल्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो सी पार्ट देखते हैं। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ऑफ कोर्स। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 पार्ट। ओके, देन उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक पार्ट देख लेते हैं, 13 सी पार्ट। एन एंगल whose measure is the sum of the measure of two right angles। टू राइट एंगल्स कितने के होंगे हमारे, 90 plus 90 दैट इज 180 डिग्री। तो ऐसा कौन सा होता है हमारे पास, स्ट्रेट एंगल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है परपेंडिकुलर लाइंस। अगर हमारे पास टू लाइंस इंटरसेक्ट होती है इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं हमारे परपेंडिकुलर लाइंस। इफ टू लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ
90 डिग्री। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो लेटर एक्स परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट हो सकता है या वी होगा। तो आपको एक्स में यहाँ पे 90 दिखाई दे रहा है तो आप बोलोगे नो। अब जैसे लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल। द एडजेसेंट एज ऑफ द टेबल टॉप, हाँ टेबल टॉप की एडजेसेंट साइड होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, let m and be perpendicular to x y and they intersect each other at the point P, and what is the measurement of angle XPM। ओके तो इस क्वेश्चन को हम कट करके सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, हमें क्या करना है, पी एन बी द परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एंड हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, देन उसके यहाँ पे नाम लिख दिया हमने एक्स वाई। देन उसके बाद हमने एक एम एन लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमने यहाँ से एक एम एन लाइन ड्रॉ करी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, एंड ये हमारी लाइन होगी एम एन, एंड ये एक्स वाई को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पर। ठीक है, हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एम और एन। ठीक है, तो ये एंगल कितने का फॉर्म हो रहा होगा, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं बोलेगा एक्स पी एम, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल एक्स पी एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब भी टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर स्टडी द डायग्राम लो एंड द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। तो ये जो लाइन है ये एल है, ये एम है, तो एम एल को इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर पर। तो चलिए यहाँ पर हमसे पूछा गया सी डी इक्वल्स टू डी ई। तो सी डी का है हमारे पास दिस पार्ट इक्वल्स टू डी ई, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ पर मेजरमेंट करें जस्ट लाइक दिस, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो चलिए तो इसी टाइप से आपको यहाँ पे बाकी के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स में हमारे पास आता है सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें हमारे पास सारी साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट साइड्स होंगी। ठीक है, जस्ट लाइक ए बी, देन बी सी एंड ए सी। ठीक है, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी। देन उसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें हमारे पास टू इक्वल साइड्स होनी जरूरी है। जस्ट लाइक यहाँ पे टू इक्वल साइड्स है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, और एक साइड क्या होगी हमारी नॉन इक्वल। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, जिसमें थ्री साइड्स क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी, एंड यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पर हम एंगल्स के बिहाफ पे ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें सारे एंगल्स हमारे ट्राइंगल के क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे एंड 0 डिग्री से बड़े होंगे। ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे हमारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल में कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक एंगल जो होगा एटलीस्ट वो कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में जो कंडीशन है वो एक कोई भी एक एंगल कितने का होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री।
तो ये क्या होता है हमारा ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं सी पार्ट, ट्राइंगल एक्स वाई जेड विद एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या है, सारी साइड्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ओके, देन वी आर हैविंग बी पार्ट आल्सो, जिसमें एंगल्स गिवन है ए बी सी, एंगल ए 40 60 80। तो हमने देखा था यहाँ पे सारे एंगल्स कितने के हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, चलिए उसके बाद और देखते हैं हम यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मेजर ऑफ ट्राइंगल्स। तो मेजर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड पार्ट, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो ऐसा कौन सा होता है हमारे पास, दैट इज आर स्केलिंग ट्राइंगल। तो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके भी आप यहाँ पर आपको आंसर्स करने हैं। चलिए, तो अच्छी बात है। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। टू डिफरेंट वेज, ओके। चलिए, अब देखिए यहाँ पर इसकी साइड्स कंपेयर करें तो तीनों साइड डिफरेंट है। तो पहला तो ये हो गया, इसके लिए ट्राइंगल है, ठीक है। सेकंड, अगर हम इसका एंगल देखें, अगर यहाँ पे इसका हम सेकंड तरीके से बताएं, तो अगर हम इसका एंगल देखें तो एंगल कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर। चलिए, तो इसी टाइप से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वाड्रेटिल्स पर। एक क्वाड्रेटिल्स होते हैं हमारे फोर साइडेड फिगर। जितनी फोर साइडेड फिगर्स हैं उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फिगर्स आ जाती हैं, तो चलिए उनको देखते हैं हम। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है, ऐसी फोर साइडेड फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोथ द पेयर्स आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हमने देखा ये साइड इसके पैरेलल है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे बाइफिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों सिमिलर होते हैं, बट यहाँ पे छोटा डिफरेंस आ जाता है एंगल का। तो इसमें अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल पैरेलल होते हैं, बट इसके एडजेसेंट एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास क्या आ जाएगा, a rectangle is said to be a square if a pair of adjacent sides are equal। तो adjacent sides मतलब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी, एंड इसके सारे एंगल्स भी कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। तो वो हो जाता है हमारा स्क्वायर। अब रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ी सी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। इसमें सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, बट इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि अपोजिट पेयर्स क्या होंगे, पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता तो ये इसका बन जाता स्क्वायर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक फोर साइड फिगर होती है जिसमें एक पेयर क्या होगा आपका, पैरेलल होगा, और एक पेयर आपका नॉन पैरेलल होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग काइट। तो काइट में हम हमेशा देखते हैं इट हैज टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। अब देखिए, जैसे एडजेसेंट साइड्स ये दोनों साइड्स होगी जिसमें कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो ये दोनों क्या इक्वल है। लेकिन अगर हम अपोजिट साइड्स की बात करें
तो ये वाली साइड इसकी इक्वल नहीं होगी, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है। अगर आप अपोजिट साइड देखें तो ये इसके अनइक्वल हो जाएगा, ये भी इसके अनइक्वल हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म करते हैं गाइस, ये छोटी सी टेबल है, ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल होंगी, नो। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यस। डायगोनल्स इक्वल होंगे, नो। परपेंडिकुलर होंगे, नो। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसकी व्यास पे हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, दैट इज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम स्क्वायर के डायगोनल्स देखेंगे और उनको इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या वो परपेंडिकुलर होंगे? तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 13 हमारा स्क्वायर एंड इसके अगर हम डायगोनल्स देखें तो क्या वो परपेंडिकुलर होंगे? यस, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू, ठीक है। चलिए अभी इतना करने के बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आर स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं यस, बिकॉज यहाँ पर आप रीजन दे सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? नॉन पैरेलल, सॉरी पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉलीगन्स। अगर हम पॉलीगन्स की बात करें तो पॉलीगन्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जितनी भी हमारे फिगर्स होते हैं सब पॉलीगन्स में आते हैं, ठीक है। अब वो कैसे? अगर आपके पास 3 साइडेड फिगर है तो आप उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। 4 साइडेड फिगर को आप बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड फिगर को क्या बोलेंगे? पेंटागन। 6 हेक्सागन। 7 हेप्टागन। 8 ऑक्टागन। 9 नोनागन एंड 10 डेकागन, ठीक है। तो ये सारे क्या आते हैं हमारे नंबर साइड से डिपेंड करता है कि हमारी फिगर कौन सी होगी। बट ये जो साइड्स हैं ये सब आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी, तभी हम उसको पॉलीगन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास साइड साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन की हमेशा क्या खास बात होती है कि उसकी लेंथ एंड एंगल्स हमेशा आपको क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक्सरसाइज 5.6, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन, इफ एनी अमंग देम इज नॉट देन से व्हाई। देखिए अगर हम पॉलीगन की बात करें तो ए पॉलीगन होगा, आप बोलोगे नो सर बिकॉज इट इज नॉट क्लोज फिगर, ये क्लोज है ही नहीं, ठीक है। अभी ट्राइंगल है तो इसकी साइड साइड से इक्वल है, आप बोलोगे नो सर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट आता है नेम इस टाइप ऑफ पॉलीगन। अब देखिए यहाँ पर साइड्स कितनी? 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा? हमारा पेंटागन, ठीक है। देन उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आता है ड्रॉ पॉलीगन विद 5 साइड्स एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट को। तो चलिए क्या है, हमारे पास पॉलीगन है जैसे जिसकी 5 साइड्स हैं। ये हो गया 1 2 3 देन 4, ओके, देन दिस इज 5। वेट, एक्चुअली में थोड़ा सा एक मिनट इसको ले लेते हैं, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। हमें 5 साइड फिगर बनानी है, हो गया 1 देन ये हो गया 2 देन ये हो गया 3
देन ये हो गया 4, इसको सही कर देते हैं सारा, हाँ, एंड दिस विल बिकम 5। ठीक है, थोड़ा सा मेजरमेंट अलग हो सकते हैं, तो आप लोग बाय स्केल यूज करके इसको अच्छे से कंप्लीट बना सकते हैं। अब हमें क्या, अब हमें इसमें डायगोनल्स भी ड्रॉ करने हैं। तो डायगोनल्स के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, जो उसके अपोजिट पेयर्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये हो गया 1, देन 2, देन इसको भी कैसे कर सकते हैं 3, ये हो जाएंगे 4। ठीक है, इस टाइप से हम इसमें क्या फॉर्म कर सकते हैं, डायगोनल्स। तो चलिए, ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज 3 डायमेंशनल शेप। तो जब हम 3 डायमेंशनल शेप्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाए सबसे पहले क्यूब से हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर पिरामिड, प्रिज्म, देन ट्रायंगुलर प्रिज्म, देन वी आर हैविंग स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, देन ये हो गया हमारे पास सिलेंडर, देन स्फीयर, देन कोन। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस एंड कॉर्नर्स गिवन है। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे क्यूबॉइड का देखें तो क्यूबॉइड के नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे 6, एजेस हो जाएंगे 12 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगे 8। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूब, क्यूब में क्या हो जाएगा 6, देन 12, देन 8, यहाँ पर सिमिलर रहेंगे। ट्रायंगुलर पिरामिड्स में नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 4, एजेस हो जाएंगे 6 एंड वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे पास 4। अगर स्क्वायर पिरामिड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ फेसेस होंगे 5, नंबर ऑफ एजेस 8 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस 7। देन ट्रायंगुलर पिरामिड्स की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ फेसेस होंगे 5, नंबर ऑफ एजेस 9 एंड वर्टिसेस हो जाएंगे 6। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग पास डिफरेंट शेप्स हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज द शेप ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक की अगर हम शेप देखें तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज क्यूबॉइड, अगर आप रिलेट करेंगे तो। ठीक है, देन अगर आइसक्रीम कोन की बात करें तो वो क्या हो जाता है हमारा कोन। चलिए, तो ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर लिखा है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे शेप्स की मैंने जस्ट लाइक हम अगर देखें तो ये हो गया हमारे पास सिलेंडर, तो इसको हम यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे, दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड। चलिए, बाकी फिगर्स आप लोगों के लिए, और ये टॉपिक हो गया यहाँ पर फिनिश। तो देन आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।